मूवी का स्टार्ट विवियन के चाइल्डहुड से होता है, जो अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ स्नोफॉल एंजॉय कर रही होती है कि अचानक वहाँ हंटर्स आ जाते हैं। विवियन के पेरेंट्स बच्चों को घर की तरफ भागने का कहते हैं। घर आते ही विवियन के फादर हंटर्स को शूट करने जाते हैं, लेकिन शूट करने से पहले ही उन्हें गोली लग जाती है। विवियन की मदर घर के पिछले दरवाजे से बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सिर्फ विवियन को निकालने में कामयाब होती हैं। हंटर्स उन्हें भी शूट कर देते हैं और उनके घर को आग लगा देते हैं। विवियन अपने घर से दूर उदासी से अपने घर को जलता हुआ देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विवियन बड़ी हो चुकी है। विवियन बुखारेस्ट में अपनी आंट एस्ट्रिड के साथ रहती है, जो एक चॉकलेट स्टोर की ओनर है, और विवियन उनके साथ स्टोर में काम करती है। एस्ट्रिड विवियन को गैब्रियल से शादी करने के लिए इंसिस्ट कर रही है। इस सीन से हमें पता चलता है कि विवियन की फैमिली का ताल्लुक वेयरवुल्व्स की ब्लड लाइन से है और गैब्रियल इनके पैक का लीडर है, जो एस्ट्रिड का हस्बैंड था, और उनका एक बेटा है जिसका नाम रेफ है। वेयरवुल्व्स के कानून के मुताबिक लीडर को 7 इयर्स के बाद अपना पार्टनर बदलना होता है, और अब गैब्रियल विवियन को अपना न्यू पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन विवियन गैब्रियल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। विवियन एक क्लब में है जहाँ उसका कजिन रेफ एक लड़की को चीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़की उसकी इंसल्ट करती है। रेफ विवियन के पास आता है और उसे तंग करने लगता है और वो क्लब से चली जाती है। विवियन एक पुराने लॉक चर्च में जाती है और उसकी छत पे बैठ जाती है। तभी उसकी नजर नीचे बैठे एक लड़के पर पड़ती है जो कुछ ड्रॉ कर रहा है। ये एडन है, जो एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट है। एडन कुछ आवाजें सुनते हुए पूछता है, यहाँ कौन है? उसके बार बार बोलने पर विवियन उसके सामने आ जाती है। विवियन उससे पूछती है क्या वो अमेरिकन है। उसके पूछने पर एडन अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। वो उससे अपनी कॉमिक्स दिखाते हुए बताता है कि वो एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट है और वेयरवुल्फ पर रिसर्च कर रहा है। वो बुखारेस्ट आया है क्योंकि उसने सुना है यहाँ कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ वुल्फ्स वर्शिप करते हैं। विवियन उसे कहती है ये सब मिथ्स हैं और चर्च में इस तरह आना बैड लक लाता है। वो चर्च से बाहर की तरफ जाती है। एडन उसका नाम पूछने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन विवियन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन रेफ पर शिफ्ट होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ उसी लड़की को डरा रहा है जिसने क्लब में उसकी इंसल्ट की थी। तभी विवियन वहाँ पहुँचती है और रेफ को उसका हंट करने से मना करते हुए कहती है अगर गैब्रियल को पता लगा कि उसने उससे छुप के किसी का हंट किया है तो वो उसको इस बात की सख्त सजा देगा। रेफ कहता है वो ये सब बस फन के लिए कर रहा है और वो उस लड़की को हर्ट नहीं करेगा। विवियन घर पहुँचने पर देखती है कि गैब्रियल एस्ट्रिड से मिलने आया है। गैब्रियल उसे पूछता है क्या वो उससे डर रही है। विवियन उसे कहती है बिल्कुल नहीं। गैब्रियल विवियन से कहता है उसने उससे अपना पार्टनर इसलिए चूज किया क्योंकि वो वेयरवुल्व्स की लीडर्स की फैमिली से बिलोंग करती है और वो वेयरवुल्व्स के पैक को प्रोटेक्ट रख सकती है। नेक्स्ट सीन रेफ पे शिफ्ट होता है, जो उस लड़की के घर में है जो उसकी क्लब में इंसल्ट करती है। रेफ एकदम वुल्फ बन जाता है और उस लड़की का मर्डर कर देता है। गैब्रियल पुलिस स्टेशन से एक प्रिजनर की बेल करवाता है और उसे अपने हंट के लिए कैद कर लेता है। विवियन चॉकलेट डिलीवरी करने एक घर जाती है। तभी एडन उसे वहाँ देख लेता है। वो उसे वुल्फ गर्ल कहते हुए आवाज लगाता है, लेकिन विवियन वहाँ से भागते हुए एक घर पे जंप लगाती है और उसकी शॉप का चॉकलेट रिबन गिर जाता है, जो एडन पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब वुल्फ्स एक जंगल में इकट्ठे हैं। गैब्रियल उसी प्रिजनर के साथ वहाँ आता है। गैब्रियल के आते ही सब वुल्फ्स उसके सामने झुक जाते हैं। गैब्रियल उन्हें बताता है कि आज फुल मून की रात है और आज वो एक आदमी का शिकार करेंगे। ये वेयरवुल्व्स का ट्रेडिशन है जो 5000 साल से चलता आ रहा है। वो प्रिजनर को भागने के लिए कहता है और सब वुल्फ्स उसके पीछे जाते हुए उसे खा लेते हैं। विवियन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहीं खड़ी रहती है। नेक्स्ट सीन एडन पे शिफ्ट होता है, जो अपने होटल रूम में वुल्फ का स्केच बनाते हुए सामने बोर्ड पर देखता है, जहाँ हमें विवियन का स्केच नजर आता है। वो अपने रूम से नीचे आता है और रिसेप्शनिस्ट से चॉकलेट रिबन दिखाते हुए स्टोर का एड्रेस पूछता है। एडन विवियन के चॉकलेट स्टोर में वुल्फ गर्ल कहते हुए एंटर होता है। विवियन उसे कहती है उसे इस नाम से ना बुलाए। एडन उसे अपना नाम बताने का कहता है। विवियन एडन को अपना नाम बता के उससे जान छुड़वाने की ट्राई करती है, पर इसके बदले एडन विवियन को उसके साथ टाइम गुजारने को कहता है। विवियन रेफ को आता देखती है और एडन को वहाँ से भेजने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने पर राजी हो जाती है। फिर भी रेफ एडन को विवियन को कुछ ड्रॉ
ड्राइंग्स देते देख लेता है। एडन के जाते ही विवियन वो स्केच डस्टबिन में फेंकने जाती है, लेकिन रेव वो स्केच देख लेता है। स्केच में विवियन के साथ 2 वुल्व्स ड्रॉ होते हैं। रेव को ये देख लगता है एडन उनकी असलियत जानता है। विवियन रेव से कहती है एडन कुछ नहीं जानता, वो बस एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट है, और रेव को एडन से दूर रहने का कहती है। रेव विवियन को वार्न करता है कि अगर उसने गैब्रियल को बताया कि रेव ने एक लड़की का मर्डर किया है तो वो एडन के बारे में सबको बता देगा। रेव गैब्रियल के साथ उसकी वाइन फैक्ट्री में जाता है। गैब्रियल उससे पूछता है क्या उसने उसे बताए बगैर किसी का हंट किया है। रेव ना में जवाब देते हुए पूछता है क्या विवियन ने उसे कुछ बताया है। गैब्रियल कहता है विवियन का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। रेव अचानक उस पर चिल्लाते हुए कहता है अगर विवियन ने ऐसा कुछ किया है तो गैब्रियल भी उसे बचा नहीं सकेगा। ये देख गैब्रियल उसे समझाते हुए कहता है अगर लोगों को पता चला कि हम अब भी इस शहर में मौजूद हैं तो वो हम सबको मार डालेंगे, इसलिए उसे थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में विवियन एडन से मिलने जाती है और एडन को उसकी फैमिली के इंसिडेंट के बारे में बताती है। विवियन उससे पूछती है क्या उसकी वेयरवुल्व्स की रिसर्च कंप्लीट हो गई है। एडन उसे कहता है उसे पता चला है कि वुल्व सिल्वर के करीब नहीं जा सकते, उन्हें आग और सिल्वर से खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये सब मिथ है। वेयरवुल्व्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। एडन और विवियन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। विवियन डेली एडन से मिलने जाती है। एक दिन रेव और उसके फ्रेंड्स विवियन को एडन के साथ देख लेते हैं। विवियन एडन के साथ होती है, तभी रेव वहाँ आ जाता है और एडन से कहता है विवियन से दूर रहे क्योंकि उसने किसी इम्पोर्टेंट मैन से शादी के लिए प्रॉमिस किया हुआ है। ये कह के रेव वहाँ से चला जाता है और एडन विवियन से रेव की बातों का मतलब पूछता है, लेकिन विवियन उसे कहती हुई चली जाती है कि ये मेरी फैमिली के कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो उसे नहीं बता सकती, और मजीद ये कि हमें अब नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रेव अपने डैड को एडन और विवियन के रिलेशन के बारे में बताता है। गैब्रियल रेव से कहता है कि वो एडन को सिटी छोड़ने का कहे, साथ ये भी कहे कि अगर वो एक और दिन से ज्यादा इस सिटी में रुकेगा तो मारा जाएगा। रेव विवियन के नाम से एडन को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसे एक चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। रेव एडन को डराते हुए वुल्फ के रूप में आ जाता है और उसका हंट करने की कोशिश करता है, लेकिन एडन के गले में सिल्वर पेंडेंट होता है जिस पर बाइट करने से डर के पीछे हट जाता है। एडन को रियलाइज होता है कि वेयरवुल्व्स की मिथ सच है और वो पेंडेंट हाथ में पकड़ते हुए वुल्फ के साथ बालकनी में जंप कर देता है। एडन नीचे गिरने से बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो रेव को इंसानी रूप में पाता है जो कि पेंडेंट उसके गले में होने की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। ये देख एडन अपना पेंडेंट उसके गले में पकड़ते हुए चर्च से अपनी जान बचाते हुए चला जाता है। एडन चर्च से निकलता है, तभी वहाँ विवियन आ जाती है। एडन उससे सिल्वर पेंडेंट पकड़ने के लिए कहता है। वो पेंडेंट ना पकड़ते हुए उसे कहती है उसने उसे प्रोटेक्ट रखने के लिए उसे सच नहीं बताया। एडन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे रेव की डेथ के बारे में बताता है। विवियन रोते हुए उसे कहती है वो शहर छोड़कर चला जाए वरना गैब्रियल उसे मार डालेगा। रेव के फ्रेंड्स उसकी डेड बॉडी गैब्रियल के पास लाते हैं। गैब्रियल रेव की डेथ के बारे में एस्ट्रिड को बताता है। एस्ट्रिड शॉक से नीचे गिरने लगती है। गैब्रियल उसे संभालता हुआ रोने लगता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। एडन सिटी छोड़ते हुए पकड़ा जाता है। गैब्रियल फॉरेस्ट में एडन को पैक के सामने शिकार के तौर पे लाता है और उसे कहता है अगर वो जंगल के किनारे रिवर तक पहुंच जाता है तो वो आजाद हो जाएगा वरना वुल्व्स के हाथों मारा जाएगा। गैब्रियल एडन के बाजू पे एक कट लगाता है और उसका सिल्वर पेंडेंट उतारते हुए उसे भागने के लिए कहता है। गैब्रियल विवियन को भी एक कार में लॉक कर देता है ताकि वो एडन की हेल्प ना कर सके। गैब्रियल और एस्ट्रिड एडन का हंट करने वुल्फ के रूप में उसके पीछे जाते हैं। विवियन गाड़ी के दूसरे दरवाजे से निकलते हुए जंगल में जाती है और भागते हुए एक व्हाइट वुल्फ में बदल जाती है। एडन जंगल में रिवर की तरफ भाग रहा होता है और सब वुल्फ्स उसके पीछे हैं। एडन भागते भागते एक रिवर में गिर जाता है। गैब्रियल उस पर जंप करने लगता है, तभी विवियन उस पर अटैक कर देती है और एडन की जगह गैब्रियल को रिवर में फेंक देती है। विवियन एडन के पास आने लगती है, लेकिन एडन वुल्फ के रूप में उसे पहचान नहीं पाता और सिल्वर नाइफ से उस पर हमला कर देता है। विवियन जब जख्मी हालत में इंसान के रूप में आती है तो उसे देख एडन शॉक में आ जाता है। एडन उसे जल्दी से जंगल से निकल के हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन विवियन उसे एक फिल्म कंपनी में जाने का कहती है। एडन विवियन से पूछता है वो कैसे रिकवर हो सकती है। विवियन एडन को बताती है उसे
सिल्वर का एंटीडोट चाहिए। एडन उसे फार्मासिस्ट के पास ले जाने लगता है। तभी विवियन उसे बताती है कि उसकी फैमिली हंटर्स का शिकार उसकी गलती की वजह से हुई थी। वो वुल्फ के रूप में हंटर्स के केबिन में गई थी और वो उसके वुल्फ ट्रैक्स को फॉलो करते हुए उसके घर तक आ पहुँचे थे। एडन उसे कंसोल करते हुए कहता है ये उसकी गलती नहीं थी, अगर वो केबिन में ना जाती तब भी हंटर्स उनका शिकार जरूर करते। एडन और विवियन फार्मासिस्ट के पास जाने लगते हैं। तभी वहाँ एस्ट्रिड गन के साथ एडन को मारने पहुँच जाती है। विवियन उसे कहती है उसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अपने पार्टनर को खो देने का दर्द कैसा है, वो उन्हें जाने दे, वो एंटीडोट लेने के बाद सिटी छोड़ देंगे। एस्ट्रिड इमोशनल हो जाती है और उन्हें जाने देती है। एडन और विवियन फार्मासिस्ट के पास पहुँचते हैं। फार्मासिस्ट उन्हें एंटीडोट तो दे देता है लेकिन गैब्रियल को उनके बारे में बता देता है। गैब्रियल रेव के फ्रेंड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ये देख विवियन एडन को वहाँ से भगा देती है और गैब्रियल विवियन को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एडन गन पाउंड पे फार्मासिस्ट से उसके पास मौजूद तमाम सिल्वर बुलेट्स ले लेता है, जिसके बाद गैब्रियल की वाइन कंपनी में पहुँचता है। एडन एक रस्सी से खुद को बांधता है और फैक्ट्री की दीवार से चढ़ता हुआ सीलिंग पर पहुँच जाता है। गैब्रियल विवियन को एक केज में बंद कर देता है और उससे कहता है कि उसने एक इंसान से रिलेशन बना के उनके ट्रेडिशन की इंसल्ट की है और उसकी सजा मौत है। वो उसे केज से निकालता है और उस पर अटैक करने लगता है। तभी एडन फैक्ट्री की ग्लास सीलिंग से उसे शूट कर देता है। ये देख रेव के फ्रेंड सीलिंग पर शूट करते हैं और एडन नीचे गिरते हुए लटक जाता है। वो उस पर शूट करने लगते हैं लेकिन विवियन उन पे अटैक कर देती है। एडन नीचे उतरता है और कुछ बॉक्सेस के पीछे छुप जाता है। फायरिंग की वजह से टैंक्स में मौजूद वाइन लीक हो जाती है। इस बात का फायदा उठा के एडन वाइन पे शूट कर देता है और फैक्ट्री में आग लग जाती है। गैब्रियल नाइफ से अपनी लेग से बुलेट निकालता है और भागते हुए एडन पे जंप कर देता है। विवियन उसे शूट करने के लिए गन उठाती है। ये देख गैब्रियल उसे इमोशनल करने के लिए कहता है वो अपनी ही फैमिली पे शूट नहीं कर सकती। गैब्रियल वुल्फ का रूप लेते हुए एडन पर जंप करने लगता है। तभी विवियन उसे शूट कर देती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब वो बेचारा थोड़ी जानता था कि हीरोइन अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी फैमिली को भी मार सकती है। इसी गलत फहमी में वो मारा जाता है। एडन और विवियन फैक्ट्री से निकलने लगते हैं। तभी रेव के फ्रेंड्स उनसे हेल्प मांगते हैं। विवियन फैक्ट्री से निकलने में उनकी हेल्प करती है। जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर आती है फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है। फिल्म के एंड में विवियन और एडन गैब्रियल की कार में पेरिस की तरफ रवाना होते हैं। सड़क के किनारे कुछ वेयरवुल्व्स उन्हें देख के गर्दन झुकाते हैं, जिसका मतलब है कि वो दोनों वेयरवुल्व्स के पैक के न्यू अल्फा पेयर हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।